फ्लिपकार्ट का जो पिकअप के लिए आता है वो बीच में से सामान ही चोरी कर रहा था। 6 महीने से चोरी कर रहा सामान। वो पकड़ा हमने, पकड़ने के बावजूद उस बंदे ने एक्सेप्ट कर लिया कि मैंने आपकी शॉप से सामान चोरी किया है, और उसने ये भी बता दिया मैंने इसको बेचा है। जिसके पास गए उसने ये भी कहता है कि मैंने चोरी का सामान इससे लिया है। हमारी सच्चाई कितने दिन से परचेज कर रहा है? 3 बार आया। कितने रुपए का मटेरियल लिया था उससे? प्लीज मौके पे चोरी का सामान भी बरामद हो गया और उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम 2 दिन से 3 दिन से एफर्ट्स कर रहे हैं, आगे पीछे घूम रहे हैं, हमारा पर्चा दर्ज कर दो, पर्चा दर्ज करने का नाम ही नहीं। एसओएचओ से मिला, खेताराम से मिला, एक तस्वीर अपना आई है उससे मिला, लेकिन सिर्फ उनका जो काम था ना, सिर्फ टरकाने वाले काम थे। उनको मैंने ये बोला मौके के ऊपर ये सामान रखा हुआ है, ये हमारे पैकेट है, उसके ऊपर स्टिकर लगा हुआ है, चोरी का सामान है हमारा। उसके बावजूद भी ना तो उसके साथ कोई कार्रवाई की इन्होंने, ना उससे पूछा, ना उस पर कोई कार्रवाई करने का हमें को अंदेशा लगता है। फ्लिपकार्ट में ई कार्ट की कंपनी है, थर्ड पार्टी, जो हांसी में पिकअप उठाने का काम करती है। जब परसों हमने उसको पकड़ा तो पर्सनली उसकी हमारे से ये अप्रोच थी कि भैया 50,000 रुपये मुझसे ले लो और मुझे छोड़ दो। मतलब चोर पकड़ लेते हैं, चोर कहता है कि पैसे ले लो, मेरे को छोड़ दो, पुलिस को मत दो, लेकिन आप कंप्लेंट करते हैं ताकि और ज़्यादा इसकी गहराई से मामला निकल के आए। भी कब से चल रहा था, पुलिस कार्रवाई नहीं करती। सिर्फ ये अकेले एक आदमी का काम नहीं है, इसमें पूरी चैन इन्वॉल्व है। उस चैन को पकड़ने के लिए हम प्रशासन से विनम्र अपील करते हैं कि आप इसमें आज आप एसपी हेमेंद्र कुमार मीणा से मिल के आए हैं बेबी, उन्होंने क्या भरोसा दिया? उन्होंने एसएचओ साहब को फ़ोन किया है कि बिल्कुल नीट एंड क्लियर हमें इस चीज़ की आप रिपोर्ट बना के दो सारी। क्या मान ले भी हांसी में जो है बहुत सा चोरी का माल बिक रहा है, मतलब आपके यहाँ से चोरी होते होते चीज़ें पहुँच रही हैं। वो जो बरामद किया आपने, काफ़ी दुकानों से माल बता रहे हैं कि वहाँ पे मिला है। जिसको हमने पकड़ा है वो बहुत बड़ा गाहक है। नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं सर्वेश कुकरा। इस वक्त मैं हांसी के मिनी सेक्रेटेरिएट के बाहर हूं। अभी एसपी से मिलकर आए हैं। हांसी के व्यापारी हैं और बहुत भारी संख्या में व्यापारी हैं। चोरी हो जाती है, और चोरी भी थोड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा, लाखों में चोरी होती है। कई दिन से लगातार चोरी होती है। चोर पकड़ लिया जाता है, चोरी का सामान पकड़ लेते हैं, और जिसने चोरी का माल लिया उसको पकड़ लेते हैं, पुलिस को बता देते हैं, पुलिस के हवाले कर देते हैं। लेकिन 3 दिन के बाद मुकदमा दर्ज नहीं होता, कोई कार्रवाई नहीं होती, उल्टे सवाल इन्हीं से करते हैं। दरअसल मामला ई कॉमर्स का है। फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे जो लोग चीज़ खरीदते हैं तो वो इनके थ्रू, जो सेलर्स हैं सारे के सारे, इनके थ्रू आप तक जाती है। लेकिन वहीं पर गफलत हो रही थी। फ्लिपकार्ट की एक एजेंसी यहाँ पर काम करती है, उसी के कारिंदे हैं। आरोप उनके ऊपर है कि वो लोग चोरी करके माल बाजार में बेचते थे सस्ते में। अभी एसपी से मिलकर आए हैं। क्या बातचीत हुई है, एसपी ने क्या भरोसा दिया है? नागपाल मेरे साथ है, नरेंद्र नागपाल हैं और तमाम लोग हैं, गौरव भारती यहाँ पर हैं। क्या मामला था और एसपी साहब ने क्या कहा? मामला ये था कि फ्लिपकार्ट पे हम लोग काम करते हैं। फ्लिपकार्ट का जो पिकअप के लिए आता है वो बीच में से सामान ही चोरी कर रहा था। वो काफ़ी दिन से 6 महीने से चोरी कर रहा सामान। वो उस बंदे ने आके उसको पकड़ा हमने, पकड़ने के बावजूद उस बंदे ने एक्सेप्ट कर लिया कि मैंने आपकी शॉप से सामान चोरी किया है, और उसने ये भी बता दिया मैंने इसको बेचा है। जिसके पास गए उसने ये भी कहता है कि मैंने चोरी का सामान इससे लिया है। मौके पे चोरी का सामान भी बरामद हो गया और उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम 2 दिन से 3 दिन से एफर्ट्स कर रहे हैं, आगे पीछे घूम रहे हैं, हमारा पर्चा दर्ज कर दो, पर्चा दर्ज करने का नाम ही नहीं। तो आप किससे मिले, मतलब थानेदार से मिले? कोई नाम बता पाए? एसओएचओ से मिला, खेताराम से मिला, एक तस्वीर अपना आई है उससे मिला, लेकिन सिर्फ उनका जो काम था ना, सिर्फ टरकाने वाले काम थे। आप ये कर दो, आप वो कर दो। उनको मैंने ये बोला मौके के ऊपर ये सामान रखा हुआ है, ये हमारे पैकेट है, उसके ऊपर स्टिकर लगा हुआ है, चोरी का सामान है हमारा। उसके बावजूद भी ना तो उसके साथ कोई कार्रवाई की इन्होंने, ना उससे पूछा, ना उस पर कोई कार्रवाई करने का हमें को अंदेशा लगता उससे। गौरव जी, आज आप ये एसपी से मिलके आए हो, आप एसपी को आपने बताया पूरे मामले के बारे में, तो क्या आपको उनकी तरफ से कोई आश्वासन, भरोसा मिला है, या उनका क्या रुख था? देख, तो हम प्रशासन से बस यही अपनी तरफ से न्याय की उम्मीद करते हैं कि हमें पूरा न्याय मिले इस मामले में। जो भी इसमें विक्टिम है, चाहे वो कंपनी का एम्प्लॉय है, चाहे वो बीच में कंपनी के कोई विश मास्टर हैं, चाहे वो लोकल परचेज़र है, जिन्होंने हमारी प्रोफेशनल आइटम्स को बिना बिल के ख़रीदा है। और अगर सपोज टू भी मैं ये कहूँ कि अगर 100 का माल किसी को 30 में मिल रहा है, हर कोई आदमी चाहेगा कि मैं ख़रीद लूँ, लेकिन उसको ये ज़रूर जानना चाहिए कि ये माल चोरी का तो नहीं है, ये माल कहीं से गलत डी का माल तो नहीं है। लेकिन सारा मामला खुलने के बाद हमने खुद सारी चीज़ें मुहैया करा दी। जिस पे चोरी के आरोप लगे हैं वो किस कंपनी में काम करता है? वो फ्लिपकार्ट में ई कार्ट की कंपनी है, थर्ड पार्टी, जो हांसी में पिकअप उठाने का काम करती है। जब परसों हमने उसको पकड़ा तो पर्सनली उसकी हमारे से ये अप्रोच थी कि भैया 50,000 रुपये मुझसे ले लो और मुझे छोड़ दो। मतलब चोर पकड़ लेते हैं, चोर कहता है कि पैसे ले लो, मेरे को छोड़ दो, पुलिस को मत दो, लेकिन आप कंप्लेंट करते हैं ताकि और ज़्यादा इसकी गहराई से मामला निकल के आए। भी कब से चल रहा था, पुलिस कार्रवाई नहीं करती है।
और इसके बाद एक मीशो कंपनी है जिसके 3-4 डिलीवरी पार्टनर हैं, ईकॉम है, एक्सप्रेस बीज है। उसमें क्या है कि हमारे ऑफिस से माल स्कैन करके चला जाना, कंपनी के ऑफिस तक माल नहीं भेजना, माल बीच में से गायब हो जाना। अब जो माल हमने पकड़ा है, सपोज टू बी, एक इन भैया का जीएसटी नंबर है, एक मेरा जीएसटी नंबर है, XYZ एक सबके जीएसटी नंबर है। हमारे उस जीएसटी नंबर विद फर्म्स के पैकेट बैगिंग करके, बैग पूरे बनाकर, 2 बैग बनाकर जिस बंदे ने खरीदा है उसकी दुकान में पड़ा है। पहली बात तो इस जिस चैनल से माल उसकी दुकान में पड़ा है, उसकी दुकान तो ना कोई डिलीवरी करती है, ना कोई कुछ है, ना वो कंपनी के पेरोल पे है किसी चीज़ पे। तो उसके ऑफिस में माल होना ये साबित करता है कि वो माल किसी ट्रैकर जो विश मास्टर्स हैं उन्हीं के शय से उन्हीं को मिला हुआ है। इसमें सिर्फ ये अकेले एक आदमी का काम नहीं है, इसमें पूरी चैन इन्वॉल्व है। उस चैन को पकड़ने के लिए हम प्रशासन से विनम्र अपील करते हैं कि आप इसमें आज आप एसपी हेमेंद्र कुमार मीणा से मिल के आए हैं बेबी, उन्होंने क्या भरोसा दिया? उन्होंने SHO साहब को फ़ोन किया है कि बिल्कुल नीट एंड क्लियर हमें इस चीज़ की आप रिपोर्ट बना के दो, सारी चीज़ें। जानकारी में था ये किस्सा? नहीं, हमें नहीं लगता कि उनकी जानकारी में होगा, या हमारी इस विषय में हमें कोई जानकारी भी नहीं है। अच्छा, तो ये क्या मान ले, अभी हाँसी में जो है बहुत सा चोरी का माल बिक रहा है, मतलब आपके यहाँ से चोरी होते होते चीज़ें पहुँच रही हैं, वो जो बरामद किया आपने, काफ़ी दुकानों से माल बता रहे हैं कि वहाँ पे मिला है। हाँ, हमने 10 दुकानें लगभग आइडेंटिफाई करी हैं जिन्होंने खुद कन्फेस किया है कि हाँ हमने 1-1, 2-2, 4-4 पीस लिए हैं। लेकिन उन दुकानों को से हम ये प्रूव करा लें, वो ऑन रिकॉर्ड ये बात बोल दें, नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो 2-2, 4-4 पीस लेने वाले लोग हैं। जिसको हमने पकड़ा है वो बहुत बड़ा गाहक है, जिसने बल्क में माल लिया है और बल्क में माल आगे कटिंग भी किया है। जिसको कटिंग किया है उस तह तक भी हम अपनी इंटरनल सोर्स से लगे हुए हैं। कोशिश है कि हम आज और कल तक उस तह को भी पकड़ लें। आगे पुलिस ने भरोसा दिया है, एसपी से मिले हैं, हेमेंद्र कुमार मीणा से मिलकर जो है ना, तमाम जो व्यापारी हैं हाँसी के वो मिलकर आए हैं। ये सारे ई-कॉमर्स का काम करते हैं, यानी कि ऑनलाइन जो शॉपिंग होती है वो इनके थ्रू आप तक माल पहुँचता है। लेकिन इनके यहाँ से चोरी हो रही थी, चोरी होकर हाँसी में बेचा जा रहा था। बेचने वाला पता, चोरी करने वाला पता, माल का पता, लेकिन कार्रवाई नहीं थी। आप देखते हैं कि एसपी के इंटरफेयर के बाद में क्या मुकदमा दर्ज होता है, पकड़े जाते हैं, माल बरामद होता है, इस मामले की तह तक जा पाती है पुलिस। खुल के कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और आप देखते हैं एक मिनट पोस्ट।